हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे। 100% है कि आपके एग्जाम 2024 में आएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में बताना है और इसका आरेख भी हमें बनाना है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ लेते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46। तो मनुष्य में 46 मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े मतलब कि 44 गुणसूत्र नर व मादा दोनों में समान होते हैं। इन गुणसूत्रों को कायिक या ऑटोसोम कहते हैं। स्त्री में 23वां जोड़ा जो होता है XX तथा पुरुष में 23वां जोड़ा जो है XY गुणसूत्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र या हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। देखिए यहाँ से हम समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास ये गुणसूत्र है। कितने गुणसूत्र है? 46 बोले तो 46 गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र का मतलब क्या है? इसके जोड़ा में अगर करेंगे तो इसमें जितने जोड़े होंगे 23 होगा। 23 जोड़े 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ा, इसे हम लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही है। इस 23 जोड़े में 22 जोड़ा, इसका मतलब क्या है? 44 गुणसूत्र। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, इसे दो भाग में डिवाइड किया हमने। इसका मतलब क्या है? ये 44 गुणसूत्र का है या 22 जोड़ा का है। ये क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। मतलब कि ऑटोसोम का है या कायिक गुणसूत्र। ये नर तथा मादा दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब कि नर में भी और मादा में भी, मतलब कि पुरुष और महिला में दोनों में क्या होते हैं? ये समान होते हैं। अब दूसरा बचा कितना? 2 गुणसूत्र। 44 और 2 मिला देंगे तो 46 होगा। तो 2 गुणसूत्र बचा। तो 2 गुणसूत्र क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ये नर और मादा में अलग अलग होते हैं। तो देखिए अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके दो भाग हो गए, एक पुरुष एक महिला। तो जो पुरुष है उसमें क्या होता है? XY और महिला में क्या होता है? XX। देखिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं ये क्या है? पुरुष का इसे हम XY, इसे हम क्या कह सकते हैं? मान लीजिए ये शुक्राणु, इसे हम ये महिला पे हम ले लेते हैं। महिला मतलब XX, ये अंड, ये अंडाशय। इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है। यहाँ से इसके युग्मज हुए XY, यहाँ से हो गया XX। देखिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये हो गया XY, ये क्या हो गया? पुरुष हो गया। ये हो गया XX, इसका मतलब क्या है? महिला हो गया। इसी चीज को ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला। ये दोनों के बीच में अगर क्रॉस हुआ तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका युग्मक यहाँ पे हो गया ये X और ये Y, यहाँ पे हो गया ये X और ये, यही होगा। अब जब ये XY है तो अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से देखिए X इसके X के साथ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा X और X, इसका X, इसका X। उसी प्रकार फिर ये फिर यहाँ पे जाएगा, ये भी X हुआ, ये भी हो गया X और ये। अब यहाँ पे Y है, ये Y गुणसूत्र यहाँ से X आया तो ये हो गया X और Y। उसी प्रकार ये Y फिर इस X के साथ गया तो ये हो गया X और Y। यहाँ से देखिए X और Y का मतलब क्या हो गया? ये पुरुष हो गया, और XX का मतलब क्या हो गया? ये महिला हो गया। मतलब इनके क्रॉस करवाया तो 4 में से आधा आधा हम कह सकते हैं, 2 महिला 2 पुरुष। इसका मतलब क्या है कि 2 जो होगा वो लड़की होगी या 2 क्या होंगे? लड़के होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं 50% लड़का 50% लड़की। यही यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से हम इसे समझ सकते हैं कि जब ये पुरुष का Y गुणसूत्र है, ये महिला में तो सिर्फ दोनों XX ही है, तो इसमें हर हाल में X ही आएगा, दोनों में X ही आएगा। लेकिन पुरुष में क्या है? एक X से एक Y। पुरुष का X गुणसूत्र अगर मिल रहा है तो ये लड़की हो जा रही है, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ XX ही मिलेगा, दोनों XX ही है। लेकिन जब ये पुरुष का Y गुणसूत्र जब आता है तो जब अब XY बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तब लड़का बन रहा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो शिशु है, जो बच्चा है, वो क्या है? वो उसका लिंग निर्धारण वो लड़का होगा या लड़की, वो किससे निर्भर कर रहा है? ये पुरुष पे निर्भर कर रहा है। पुरुष पे निर्भर कर रहा है। अगर पुरुष का X गुणसूत्र आया तो लड़की, अगर पुरुष का Y गुणसूत्र आया तो लड़का। यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो देखिए वही हमने लिखा है कि सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की, अपने माता पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, क्योंकि माता में तो सिर्फ X ही गुणसूत्र है, इसमें Y कहीं है ही नहीं है। तो अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है? जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है वह लड़की होती है, तथा जिसे Y गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़का होता है। हम कह सकते हैं कि शिशु के लिंग निर्धारण में पुरुष का Y गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। अब ये हमारा गुणसूत्र लड़का होगा या लड़की होगा, तो इसमें कितने होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। 46 गुणसूत्र होंगे ना यहाँ पे। 46 में 44A, ये क्या है? ऑटोसोम हमने लिख दिया है। X, ये क्या है? लिंग गुणसूत्र है। ये दोनों मिला के क्या हो गया? 46 गुणसूत्र हो गया। अगर कहीं लिखा है 44A प्लस XX, इसका मतलब क्या है? ये लड़की है। इस तरह ये 44A मतलब ऑटोसोम प्लस XY, इसका मतलब क्या है? लड़का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।